शांति। 11/10/2022 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज की क्लास में ज्ञान मुरली में ज्ञान सागर बाप ने हम मीठे बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, तुम रूहानी ब्राह्मणों का आपस में बहुत बहुत प्यार होना चाहिए। आपस में मिलकर राय निकालो कि कैसे सभी को सत्य बाप का परिचय दें। प्रश्न है मुरली का, बच्चे किस निश्चय के आधार पर अपना भाग्य ऊंचा बना सकते हैं? उत्तर है, पहले जब बुद्धि में यह निश्चय बैठे कि यहाँ पढ़ाने वाला स्वयं परमात्मा है, उनसे ही हमें सौभाग्य लेना है, तब पढ़ाई रोज पढ़ें और अपना सौभाग्य ऊंचा बना सकें। देह को पढ़ा देखेंगे, जो देह से पढ़ा रहे हैं उस देह को देखेंगे तो कभी भी बाप से प्रीत नहीं हो पाएगी। यदि आप उस देह में उस देही आत्मा को और उस परमात्मा के ज्ञान को अपने में समझेंगे कि मैं उस ज्ञान को सुन रहा हूँ, सुन रही हूँ, आत्मा सुन रही है, तो आपको निश्चय बैठेगा, तभी आप अपना सौभाग्य ऊंचा बना सकेंगे। बात की श्रीमत है कि बच्चे तुम्हें किसी भी हालत में रोज पढ़ना है, जब तक जीवन है तब तक यह पढ़ाई नहीं छोड़नी है। श्वासों श्वास अंतिम समय तक यह पढ़ाई पढ़नी है। अगर क्लास में नहीं आ सकते हो तो भी घर में मुरली पढ़ो। बाबा ने आज अलाउड कर दिया। कई बच्चे समझते हैं हम मुरली सुनने सेंटर नहीं जा पा रहे हैं, तो कई के क्वेश्चन आते हैं कि फिर ये लाइव सुन लेते हैं, इस पे सुन लेते हैं, उस पे सुन लेते हैं, तो उससे क्या फायदा होगा? बाबा ने आज अथॉरिटी दे दी है कि अगर क्लास में नहीं आ सकते, बहुत बड़ा कोई कारण है, देखिए बहानाबाजी नहीं, यदि आपके पास में सचमुच कोई ऐसा कारण नहीं है तो आप घर पे मुरली सुन सकते हैं। पढ़ो, सुनो, सुनाओ। अच्छा, गीत है तू प्यार का सागर है। ओम शांति। आत्माएं अर्थात बच्चे जान गए हैं कि हम आत्मा बिंदी मिसल है, एक स्टार मुआफिक है। अदृश्य परमपिता परमात्मा, अदृश्य हम आत्माएं, हम भी गुप्त रूप में और परमात्मा भी गुप्त है, बीज गुप्त ही होता है ना। तो लेकिन जो आत्मा है वह सेल्फ के बाप को कैसे रियलाइज करे? बाबा ने कहा ना, आत्मा माना है ही सेल्फ रियलाइजेशन, खुद को जान लेना, मैं कहने वाली को पहचान लेना, समझ लेना, और उस मैं के परमात्मा जो हमारा बेहद का बाप है उससे समझ लेना, है ना। तो सेल्फ के बाप को कैसे रियलाइज करें? दुनिया में कोई भी ना अपने को ना बाप को जानते हैं। तुम जानते हो हम आत्मा बिंदी है, कितनी छोटी है, सूक्ष्म ते सूक्ष्म। बाप भी इतना छोटा है। आत्मा से परमात्मा बाप कोई बड़ा नहीं है, एक समान है, लेकिन बाप आत्मा नहीं हो सकती। बाप समान बन सकते हैं तो शरीर तो छोटा बड़ा होता है, शरीर का ही उम्र बढ़ती घटती, आत्मा थोड़े ना छोटी बड़ी होती है ना। तो अब तुम शिव बाबा की याद में बैठे हो, भल कोई यह ज्ञान भी जान भी जाए कि आत्मा छोटी बिंदी है, परंतु उसमें 84 जन्मों का पार्ट है, वंडर है ना। जब तक आत्मा शरीर का आधार ना लेवे तब तक पाठ बजा ना सके। बिना आत्मा के शरीर कुछ नहीं है, और शरीर आत्मा में और आत्मा शरीर में हो तभी कर्म में रह सकते। तो दोनों एक दूसरे के कहना चाहिए अपूरक है ना। तो वैसे परमात्मा भी हम आत्मा के मुआफिक छोटा है, परंतु बाप क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह सदा पावन है, परम है। परम माना होता ही है प्योर, परे ते परे रहने वाला, है ना। वह परमात्मा को ना जानते भी उनको बाप कहते हैं। जैसे तुम समझ से याद करते हो वैसे यह भी याद करते हैं। इतने जो भगत हैं सबका भगवान एक है। यहाँ मुरली सुनाने वाला भल तरीके अलग अलग करके सुना सकता है, लेकिन देखिए एक का ही ज्ञान है और एक की ही याद है और एक परमात्मा का ही यहाँ ज्ञान है। सिर्फ तरीके अलग अलग हैं, लेकिन पहचान सिर्फ उस परमात्मा की ही दी जाती है। जिसको पतित पावन कहा जाता है, तो पतित हैं अनेक और पतित पावन है एक।
साधु संत महात्मा भी बुलाते हैं, उनको गॉड फादर कहते हैं। तो सबका फादर ठहरा ना। फादर को पतित से पावन बनाने आना पड़ता है, पावन बनने का उपाय यही बताते हैं। सिर्फ और सिर्फ वही बता सकते हैं और कोई नहीं बता सकता, क्योंकि आत्मा पर पापों का बोझा चढ़ा हुआ है। क्योंकि आत्मा बार बार यहाँ एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेती है, तो वो इधर पार्ट बचाते बचाते क्या होती है, नीचे उतरती है ना। उसमें क्या करते हैं, उसकी ताकत कम होती जाती है, तो वो फिर पतित से पावन बननी ही है। यह भी ड्रामा में नूंद है। बाबा कहते हैं आत्मा पर पापों का बोझ चढ़ा हुआ है, हम सिर्फ लिख दें कि बी होली। परंतु ऐसे स्लोगन लगाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि बाहर वाले तो समझ ना सके, बाकी तुमको तो समझाया हुआ है। तुमको स्लोगन की क्या दरकार है ना। स्लोगन किसके लिए रहते हैं, जिनको समझ नहीं आता। तो इसका अर्थ है पवित्र बनो, दिखने में नहीं अंदर में खुद को रियलाइज करना है। तो बाबा कहते हैं अर्थ ही है पवित्र बनो, बाबा को याद करो, है ना। अजप जाप कहते हैं ना, मन मन भव, है ना। तो बाबा कहते जब तक किसको समझाया नहीं जाए तब तक कुछ समझ ना सके। योग में रहने से पवित्र बन सकते हैं। शुरू में मुरलियां भी देखो पढ़ते हैं तो कई समझते हैं ये क्या मुरली लगा रखा है, ये मुरली क्या है ऐसे करके। लेकिन जब तक आप सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो फिर कैसे उस बात को, उन पॉइंट्स को धारण करेंगे। कहते हैं हिज होलीनेस, यह पवित्रता का टाइटल है। सन्यासियों को होली कहते हैं क्योंकि वो पवित्र रहते, क्योंकि विकार में नहीं जाते हैं। भल वह पवित्र रहते हैं, ब्रह्म को याद करते हैं, परंतु जन्म तो कुक वंशावली ही अर्थात विकारियों के पास लेना पड़ता है। तुमको तो कहा जाता है पवित्र रहो और शिव बाबा को याद करो। सन्यासी अपने को कर्म सन्यासी कहलाते हैं, परंतु कर्म का सन्यास होता नहीं। अब क्या आप कैसे कहेंगे कि भला आप घर ग्रस्त छोड़ देते हैं, आप जंगल में जाकर के ऐसी कोई सुनसान प्लेस पर बैठकर भल कितना भी आप किसी को याद करें या ध्यान में मगन हो जाएं, कुछ भी ध्यान में रहते शरीर छूट जाए, लेकिन आप कोई गारंटी नहीं दे सकते कि उनके मन में कोई विकारी, कोई क्रोध, कोई काम की अग्नि ना जल रही हो, या कोई सूक्ष्म रीति से उनके मन में कोई ऐसे संकल्प ना चल रहे हो। ये तो श्योरिटी नहीं है ना। लेकिन बाबा हमें ग्रस्त में रह करके, कर्म में रहते हुए, कर्म बंधन में रहते हुए हमें बताते हैं राज की तुम कर्म बंधन में अभी हो, तो कर्मों से कैसे आपको निर्बंधन बनना है ना। तो कर्म संन्यास तब हो जब देह ना हो, बाबा कहते हैं। परंतु कितना भी आप जंगलों में रह करके चले जाओ, लेकिन उन्हें थोड़ी कहेंगे कर्म संन्यास, वो तो हो नहीं सकता जब तक देह न छूटे। देह बिगड़ तो घर में परम धाम में रहते हैं, वहाँ कर्म की कोई बात नहीं। तो यहाँ कर्म का संन्यास कैसे हो सकता है, यह कहना भी रॉन्ग है, झूठ है। वह कहते तो जो गृहस्थी कर्म करते वह हम नहीं करते, ऐसे कहते ना सन्यासी। गृहस्थियों का कर्म तो बहुत है, यज्ञ तप तीर्थ आदि करते हैं, वह सन्यासी भी करते हैं। बाकी फर्क सिर्फ यह है कि वह कमाई कर खाना घर में पकाते हैं, सन्यासी यह नहीं करते हैं। आज बाबा ने गृहस्थ में रहने वालों का और जो कमाई ना करके खाने वालों का ऐसे फर्क बताया है, सन्यासी में और गृहस्थ में क्या फर्क है। बाबा कहते तुम घर में कमाई करके पका कर खाना खाते हो, सन्यासी यह नहीं कहते, वह मांग कर खाते हैं, क्योंकि उनका हठ योग है। बाबा ने हमें हठ योग नहीं सिखाया। हठ योग से परमात्मा से मिल नहीं सकते। जब बाप आए तब तो उनसे कोई मिल सके, अब वो है ही नहीं तो मिलने का क्या है। जो होगा तभी तो मिलेगा, जब आए तब मिले, जब खुद का परिचय दे तब पता चले, है ना। ऐसे तो किसी में भी देखो तो है ही नहीं तो दिखेगा कैसे। तो बाबा कहते हैं उनसे ऐसे कैसे कोई मिल सकेगा। और जब तक बाप ना आए तब तक पावन दुनिया की स्थापना भी हो ना सके। कितना समझाते हैं फिर भी समझते नहीं हैं। बच्चे समाचार लिखते हैं, इतने आए, अब देखें कौन कौन अपना सौभाग्य लेते हैं।
आते बहुत हैं, परंतु बुद्धि में यह नहीं बैठता कि इन्हें पढ़ाने वाला परम पिता परमात्मा है। हमको उनसे सौभाग्य लेना है। बाप रजिस्टर भी देखते हैं, कोई मास में 8-10 दिन भी आते हैं, कोई नहीं भी आते हैं तो वह नहीं लिखते। अगर कोई नहीं आता है तो वह मुरली पढ़ता है व नहीं, किसी भी हालत में रोज पढ़ना पड़े। बाबा ने आज साफ कह दिया। जिससे जब साहेब सुखमनी छोटे छोटे बनाते हैं, समझते हैं कैसे भी पढ़ सके, तुम समझते हो उस पढ़ने से क्या प्राप्ति होगी? कुछ नहीं। करके थोड़े समय के लिए बुद्धि ठीक होगी, परंतु बाप से कोई मिल ना सके। अब देखिए बाबा ने हमारे आपके लिए कितना सहज किया है। नहीं तो बाबा 12-15 पेज की मुरली लिखवाते थे, फिर राजू भाई हैं, जो बीके राजू भाई हैं, वो उन मुरलियों का निचोड़ निकाल करके उसे 2.5 से 3 पेज की आपके लिए बनाते हैं। तो बाबा कितना एक एक शब्द बाबा का कितना ज्ञान रत्नों से भरा हुआ है। इस विश्व की इतनी करोड़ों आत्माएं हैं, सबके लिए एक लाइन में बाबा लिखते हैं। तो वह तभी समझ पाएंगे जब आप ध्यान देंगे, मुरली को धारण करेंगे और समझ कर पढ़ेंगे, है ना। कब समझ आएगी? जब आप खुद को विदेही समझेंगे, विदेही परमात्मा की संतान आत्मा समझेंगे खुद को, तब। तो बाबा कहते हैं ऐसे तो बुद्धि ठीक होगी, परंतु बाप से कोई मिल ना सके और फिर विकारों में फंस जाते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं पढ़ेंगे तभी तो प्राप्ति होगी, नहीं तो कैसे होगी। तो और फिर विकारों में भी फंस जाते हैं, फिर उनको प्राप्ति होती नहीं। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, बरोबर अब विनाश का समय है। और बाबा कहते हैं तुम्हारी है विनाश काले प्रीत बुद्धि, बाप के साथ में। और कोई भी परमात्मा को नहीं जानते। कहते भी हैं हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं, परंतु ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना चाहिए ना। बाप समझाते हैं सतयुग है आदि, माना हम आत्माओं का ड्रामा में पार्ट होता है, आदि में शुरू होता है। तो सतयुग में हम आते हैं, वहाँ हमारी शुरू जो नई जीवन है, शुरुआत के सुख की दुनिया की जीवन। और कलयुग है अंत, जहाँ दुख ही दुख है। तो तीनों काल, तीनों लोगों को समझना है। 3 लोग है ना, स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन कहते हैं, शास्त्र अनादि है, परंतु बाप समझाते हैं। अब स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन और ये साकार है ना, जहाँ हम सब यहाँ पाठ बजा रहे, एक सूक्ष्म वतन है जहाँ बाबा ने साक्षात्कार रखा है, ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाए। फिर एक स्थूल वतन जहाँ आत्माएं रहने वाली हैं, आत्माएं वहां से आती हैं, इस साकार लोक में पाठ बजाती हैं। तो बाबा कहते हैं, परंतु बाप समझाते हैं जब से रावण राज्य शुरू होता है तब से शास्त्र भी शुरू होते हैं। जब दुख शुरू होता है तब शास्त्र आदि बने हैं, तब पूजा पाठ शुरू हुआ है। वही जो हम पूज्य थे वही पुजारी बनते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कब से शुरू होता है यह सब? द्वापर से, शास्त्र आदि। तो द्वापर युग मध्य हो गया। बाबा आदि मध्य अंत का बता रहे हैं। तो द्वापर युग मध्य हो गया, आधा कल्प सतयुग, आधा कल्प कलयुग, आधा आधा चलता है। ठीक वैसे ही जैसे 15 दिन का अमावस्या और 15 दिन का पूर्णिमासी मून को ढकते ढकते काला होते होते 15 दिन, छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा काला कम होते होते एकदम अंधेरी रात, फिर उजाली रात के लिए 15 दिन लग जाते हैं। तो इस तरह से आधा आधा है ना, कम ना ज्यादा। तो आधा का हिसाब है ना। 12 घंटे रात, 12 घंटे दिन होता है। तो वह मध्य को नहीं जान सकते, क्योंकि कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं। अब सतयुग को ही इतना बड़ा बना दिया है ना, कृष्ण को द्वापर में खींच ले गए। तो कहना चाहिए कि बाप को जानो, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनो, तब वर्षा मिलेगा। पहले कोई आते हैं तो पूछो कहाँ आए हो, कहते हैं बीके के पास। तुम कहो, विचार करो, इतने ब्रह्म कुमार कुमारियां हैं तो ब्रह्मा बाप भी होगा। कितने सेंटर्स हैं, ढेरों के ढेर ब्रह्म कुमार कुमारियां हैं। भला इतने बच्चे एक बाप को कैसे हो सकते हैं, है ना। तो मुखवंशावली ही होंगे, अडॉप्टेड ही होंगे ना। तो लिखा है प्रजापिता तो इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, है ना। ऐसे ऐसे समझाकर खड़ा करना चाहिए। फिर भला ख्याल करो, प्रजापिता ब्रह्मा किसका बच्चा,
हाँ, तो इतने बच्चे रचना तो परमात्मा का काम है ना, रचता बाप ही रचेगा ना रचना, तो परमात्मा आता होगा ना। गाया हुआ है तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो बाप ब्रह्मा हो गया ना। तो परमात्मा ब्रह्मा द्वारा रचते हैं, कन्वर्ट करते हैं, पुराने से नए में अडॉप्ट करते हैं, वर्षा देने, पावन बनाते हैं। कैसे? याद से। और याद से कैसे पावन बनेंगे? हम जिसकी याद में रहते हैं उसके गुण हमारे में समाते जाते हैं। जैसे हम माता पिता के साथ रहते हैं तो माता पिता हमें कोई ऐसे खड़ा होना सिखाते नहीं हैं, बैठने उठने की हमें कला देते नहीं हैं, कि सिखाने की कोई वो नहीं रहती। हम उनको देख देख करके उनके गुणों को लेते हैं, जैसे माता पिता करते हैं वैसे हम करते हैं ना। तो उनके गुण हमारे में आते जाते हैं, हम देख देख करके सब सीख लेते। ऐसे ही वो सर्वशक्तिमान जो बेहद का बाप ज्ञान सागर है, जो इतना संपूर्ण है, तो वो ही हमें कहते हैं कि मुझे याद करोगे तो मेरे जैसा बाप समान आप समान बनने लग जाओगे, है ना। तो बाबा कहते हैं तुम भी जैसे मैं ऊंचते ऊंच हूँ वैसे ही तुम्हारी आत्मा भी ऊंचते ऊंच बाप समान बनने लग जाएगी। तो यही सब बाप बैठ समझाते हैं कि याद से तुम कैसे पावन बनते हो, क्योंकि वो एवर प्योर पिता है, तो उसके जैसे हम बनेंगे। कहते हैं सब धर्मों को भूल माँ में कम याद करो। सभी बुलाते हैं मैं नॉलेजफुल विल्सफुल लिबरेटर गाइड हूँ, तो सुख धाम में ले जाता हूँ। जो हूँ वैसा ही तो बनाऊंगा। सुख कहाँ है? सुख धाम में। अभी बाप ले जाता है शांति धाम में, डायरेक्ट सुख धाम में नहीं ले जाएगा, पहले शांति धाम में ले जाएगा, फिर आते हैं सुख धाम में। यह बातें कैसे याद करें? रोज रोज बोलते रहें, औरों को समझाते रहें, तो पॉइंट्स बुद्धि में आती रहती हैं। ऐसे नहीं कि पढ़ करके रख दिया और बंद कर दिया और फिर कभी उसे छुआ ही नहीं। तो इसे छूना भी है, पॉइंट्स रिपीट भी करनी है, गाय जैसे घास खाकर जुगाली भी करनी है। बाबा कहते हैं मिट्ठू जैसे रोज पढ़ते रहो। तो जब किसको समझाओ तो उनसे लिखा लेना चाहिए। परमात्मा जो आत्माओं का पिता है उनकी एड्रेस लिखानी चाहिए कि बाप शिव है तो बाप से वर्षा लेंगे, बाप से ही वर्षा मिलेगा। तो मेहनत करनी चाहिए, परंतु मेहनत करे कौन? इसलिए बच्चों को खुद खड़ा होकर फिर औरों को भी खड़ा करना चाहिए। और सर्विस के लिए प्लान्स बना देने चाहिए। प्लान्स बनाओ, जैसे मिलिट्री के बड़े कमांडर्स आपस में मिलते हैं ना, तो यहाँ भी बच्चों को आपस में मिलना चाहिए। परंतु क्या करें, आपस में मिलते नहीं हैं। वास्तव में तुम ब्राह्मणों का आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। एक डे डिसाइड होना चाहिए, वीकेंड वंस और वीकेंड ट्विस, कि हम जरूर इतने यहाँ आएंगे तो आपको देख के फिर और भी आएंगे, है ना। जैसा आपको देखेंगे वैसा और भी करेंगे। तो ऐसे स्लो धीरे धीरे ही वृद्धि होती है। बाबा कहते हैं बहुत आपस में प्यार होना चाहिए, कोई राय निकालनी चाहिए, कैसे किसको समझाएं। देखो लक्ष्मी नारायण के कितने मंदिर हैं, तो मंदिर बनाने वालों को मिलना चाहिए। जाओ उनसे मिलो कि आपने यह मंदिर बनाया है, परंतु जानते हो कि इन्होंने राज्य कैसे पाया, फिर राज्य कैसे गंवाया। श्री कृष्ण का चित्र बहुत अच्छा है। इसमें 84 जन्मों की कहानी बड़ी अच्छी है। कैसे वो कृष्ण बने, कैसे लक्ष्मी नारायण बने, कैसे ब्रह्मा बने, ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन गाया हुआ है। तो आप कृष्ण के चित्र पर बहुत अच्छा समझा सकते हैं कि वो सत्व प्रधान अवस्था में जब था तो उसे श्री कृष्ण कहा गया, और फिर जब वो कहना चाहिए रजो में आए तो लक्ष्मी नारायण, और फिर वो ब्रह्मा बने, है ना। तो बाबा कहते हैं कोई आए तो युक्ति से पूछना चाहिए कि आपने गीता पढ़ी है, फिर भला बताओ गीता का भगवान कौन है। तो ऐसे युक्ति से समझाना चाहिए। कहते हैं ना तुम माता पिता हम बालक, तो यह ब्रह्मा माता हो गई, तो उनके साथ संबंध रखना चाहिए। अगर उनसे प्यार गया तो खेल खलास। बाबा कहते हैं बाप से वर्षा कैसे पाएंगे, आधार नहीं होगा तो बाप से वर्षा कैसे मिलेगा माँ का। बाबा कहते हैं माँ नहीं होगी तो बच्चे कैसे होंगे,
माँ तो चाहिए ना। तो यहाँ स्वयं परम पिता परमात्मा ने ये माँ को अडॉप्ट किया है और इस माँ के द्वारा हम मुखवंशावली ब्राह्मण आत्माएं माँ के द्वारा अडॉप्टेड बच्चे हैं। पिता ने हमें अडॉप्ट किया है। अच्छा, तो बाबा कहते हैं इनसे अगर प्यार गया तो खेल खलास, बाप से वर्षा कैसे पाएंगे। तुम्हारी लड़ाई पुराने दुश्मन से है और पुराना दुश्मन है ही दुख देने वाला, वह है रावण पांच विकार। कोई को मालूम नहीं है कि रावण से भी कोई युद्ध होती है। कहते हैं सच की नाव डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, तो हिलती कितनी है। दूसरे सत्संगों में तो हिलने की बात ही नहीं है, वहां तो कोई हिलडुल की बात नहीं। यहाँ तो माया से युद्ध है, विकारों पर जीत पानी है। जब तक बाप को नहीं समझा है तब तक भल लिख कर दे, परंतु तोता कंठी वाला नहीं बना है। जंगली तोता आया और गया, अल्फ को समझना है। ऐसे प्रजा तो ढेर है, बाकी राजाई के लिए कोई खड़ा नहीं होता है। बत्ती पर फिदा हो जाए तो बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, मीठी मीठी सी कीलाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। रात्रि क्लास, तुम बच्चों को बाप का डायरेक्शन मिला हुआ है कि बच्चे बाप को याद करो। बच्चे कहते हैं बाबा फुर्सत नहीं मिलती है। अब फुर्सत कहाँ चली जाती है। 8 घंटा तुम आराम करते हो, 8 घंटा भल तुम नौकरी करते हो, फिर वो 8 घंटे क्या करते हो। बाबा कहते हैं हर कर्म में तो ऐसा नहीं है ना कि आपको बुद्धि उस कर्म में ही लगाना पड़े। कई कर्म ऐसे होते हैं जब आपकी बुद्धि यहाँ वहाँ भटकती है, वो बुद्धि को मेरे साथ लगाओ। जब आप यहाँ वहाँ की बातें है ना झुरमई झुरमई में लगे रहते हो तब मुझे याद करो। बाबा कहते कहाँ चली गई है फुर्सत। जरूर माया तुम्हारा समय ले लेती है। माया भी जबरदस्त तीखी है, क्योंकि हम हैं ही मायावी राज्य में, जो तुमको बाप को याद करने की फुर्सत नहीं देती। बिल्ली है ना, दबे पांव आती है, तब तो कहते हो बाबा सारे दिन में आधा घंटा 20 मिनट याद में रहे। कोई मुश्किल ही सारे दिन में 2 घंटा बाप को याद करते होंगे। देखा, बाबा सब जानता है, जानी जाननहार है। बाबा कहता जरूर है कि मैं मन को नहीं पढ़ता, लेकिन बाबा पढ़ता है, बहुत चतुर सुजान है। तो बाबा कहते हैं कोई कोई तो 2 घंटा भी मुश्किल पाकर करते हैं। जो समझते हैं हम 2 घंटा याद करते हैं वह हाथ उठाओ। हाँ, तो वह स्थूल याद। पुरानी याद तो चलती आती है, यह तो है इनकॉर्पोरियल। इनको अपना आँख कान तो है नहीं आत्मा को। तो बच्चों को कहते हैं माँ में कम याद करो, अपने को आत्मा समझो। तो बाबा पूछ रहे हैं कि कितना घंटा याद में रहते हो, बताओ, खुद से बता लो, है ना। कोई जरूरत नहीं है आपको आवाज करके बोलना है। बच्चे खेलने जाते हैं तो टीचर को याद करते हैं, घर में पढ़ते हैं तो भी टीचर याद रहता है। तो वह है स्थूल याद। इसमें है थोड़ी डिफिकल्टी। तो बाबा पूछते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को 2 घंटा जो याद कर सकते हैं वह हाथ उठाओ, लज्जा नहीं करो, एक्यूरेट बताओ। तुम यहाँ बैठते हो, बाबा मुरली चलाते हैं तो बुद्धि दूसरे तरफ चली जाती है ना, जाती है कि नहीं जाती है। घर में बच्चा बीमार है, घर में कोई मुश्किल है तो मुश्किल तरफ ही बुद्धि दिमाग लगा रहता है ना। कपड़े सूख रहे हैं, सडनली आप मुरली सेंटर गए हैं, सुन रहे हैं, और सडनली बारिश आ गई तो आपका ध्यान कहाँ चला जाएगा, कपड़ों में लग जाएगा। तो यही बुद्धि बाबा कहते हैं यहीं रखो, भल वो काम मेरे ऊपर छोड़ दो। तो इतना बुद्धि में धारणा भी नहीं होता है। इसीलिए बार बार कई भाई बहन बाद में क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि मुरली से मन भटक जाता है। तो जैसे यहाँ सुबह में 1 घंटा बाबा समझाते हैं, तो क्या वह 1 घंटा बाबा को याद करते हो या बुद्धि बाहर में चली जाती है। बाबा के आज बहुत क्वेश्चन हैं, तो आंसर भी दो। बरोबर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि कहाँ न कहाँ चली जाती है, सारा नहीं सुनते हैं। अगर सारा बैठ करके सुने और नोट करते रहें तो बाबा कहेगा हाँ इनका योग ठीक है। तो सुनते समय अटेंशन देना है और पॉइंट्स पूरा लिखना है। अगर लिंक टूटेगी तो पॉइंट भूल जाएगी।
बाप समझाते हैं बच्चे, हार्ट फेल का मौत बहुत मीठा मौत है ना। सडनली कोई सेवा नहीं, कोई मुश्किल नहीं, कोई तकलीफ नहीं, तो इसमें तेरा मेरा फेरा कुछ भी नहीं है। बैठे बैठे यह गिरा, बेहोश हुआ, खलास, बस फिर होश में आए ही नहीं है। यह बहुत अच्छा मौत है। बाकी मनुष्य तो रोते पीटते खाट पे पड़े रहते, सेवा कराते, धन भी खर्च होता, परेशान भी होते, आत्मा के द्वारा शरीर को कष्ट भी बहुत होता, आत्मा कष्ट शरीर के द्वारा ही भोगती है। बाबा कहते हैं और तुम तो खुश होंगे, अरे वाह इनका मौत बड़ा सहज हुआ। कई बड़े बुजुर्ग कहते हैं, भगवान मैं ऐसे ही चलते फिरते चली जाऊं, कोई मुझे एक लोटा पानी भर के देने की बिल्कुल भी मैं किसी को इतना कष्ट ना दूं। और सच में ऐसे लोग चले भी जाते हैं। हमारे नानी ऐसे ही गई तो इनको कोई दुख नहीं हुआ। अगर मौत हो तो ऐसा हो, नहीं तो दवा नर्स यह बहुत होते हैं ना। इसलिए जो बैठे बैठे अपनी इस पुरानी जुत्ती को छोड़ दे, कर्मातीत अवस्था हो, ऐसे ही शरीर छोड़े, तो वो सबसे अच्छा है। तुम आगे चल करके देखेंगे अनायास बॉम्ब्स छूटेंगे और सब बैठे बैठे चले जाएंगे। चेहरा भी हर्षित होगा। जैसे कभी कभी अच्छी मौत होते हैं तो देखने वाले कहते हैं कि यह तो जैसे जागता है, यह तो हर्षित है। ऐसे तो कोई कह नहीं सकेंगे कि यह मर गया है। आत्मा हर्षित होके जाती है ना, तो आत्मा में अगर हर्षित पना होगा तो चेहरे पर बाहर से दिखाई तो पड़ता है ना, एक्सप्रेशन तो है ना सुख और दुख का। तो आत्मा कोई खत्म तो नहीं होती है, आत्मा शरीर छोड़ती है, आत्मा तो अविनाशी है ना। तो वो तो छोड़ा और चली गई, तो बड़ी खुशी से यह शरीर हंसते हुए छोड़ देगी। इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। आदि आपका मोह रहेगा तो उधर ही घूमती रहेगी। वही इतना ऊंच गाए जाते हैं, तुम बच्चों को ऐसे ही जाना है, शरीर की कोई परवाह ही नहीं है और दूसरी कोई चीज याद नहीं। आप इसको कहेंगे सबसे मीठा आपे ही शरीर छोड़ना। इसलिए सर्प का मिसाल भी देते हैं। सतयुग में ऐसे होता है जो खुशी से शरीर छोड़ते हैं, तो प्रैक्टिस यहाँ से होगी, पीछे वह प्रैक्टिस चलती रहेगी। तुम बच्चे बाप को कितना प्यार से याद करते हो। अंग्रेजी में कहा जाता है मोस्ट बिलव्ड, परम प्रिय, बहुत मीठा, मीठे ते मीठा, मीठे ते मीठा बाप और मीठे ते मीठे बच्चा बनाने वाला। हाँ, बच्चों को भी मीठा मीठा कह के मीठा बना देते, तो लोगों को तो परम प्रिय मोस्ट बिलव्ड कह नहीं सकते। देखिए नॉर्मली कहावत बनाई है कि जो जितना मीठा होता है वो अंदर से उतना ही कड़वा होता है, कि जो बाहर मीठे होते हैं वो अंदर कड़वे होते हैं, ऐसे लोगों से बचो। लेकिन बाबा में वही जादू है। बाबा कहते हैं बच्चे, मनसा वाचा कर्मणा तीनों एक रस स्थिति हो। जैसा तुम मन में संकल्प करते हो वही आपको कहना चाहिए वाचा में, और वही कर्मणा में होना। ऐसा नहीं कि अंदर एक बाहर एक। तो बाबा के बच्चे तो मीठे ही होते हैं। सूरत सीरत दोनों बाबा के बच्चे बराबर होते हैं। बाबा कहते हैं जो मोस्ट विलव्ड कह नहीं सकते किसी और को ना, बाबा तो है ही बहुत मीठा, लोगों को तो परम प्रिय मोस्ट विलव्ड कह नहीं सकते, कोई नहीं है इस संसार में। बाबा कहते हैं सिर्फ मैं हूँ। तो बाप कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, गुरु भी हूँ, माता पिता भी हूँ, बंधु सखा सब हूँ। तुम कभी टीचर को भूलो तो बाप को याद कर सकते हो। बाबा गाइड है, गाइड को पंडा भी कहा जाता है। ओबीडियंट सर्वेंट बाबा ने खुद को कहा। वह दुख से लिबरेट करने वाला, शांति धाम में ले जाने वाला है, उसके पीछे है सुख धाम। तो तुमको यह ज्ञान घास मिलता है, फिर इसको विचार सागर मंथन करते रहो, जैसे गाय का मुख चलता रहता है। जुगाली करते रहो। तुम्हारा मुख तो चलने की दरकार नहीं है, उसको मुख दिखते हुए नहीं चलाना है, अंदर चलाना है। बाकी अंदर में सब कुछ याद करना है। जैसे तुम हो ऐसे हम हैं। हमको तो और भी काम घंटे मिलते हैं,
कम घंटे मिलते हैं ना जो गृहस्थी में रहते, क्योंकि हमारा बुद्धि योग बाहर में बहुत जाता है। बाबा कहते कभी कोई की चिट्ठी आई, फलाने की खिटपिट है, यह है वह है, तो सारा दिन उस तरफ बुद्धि जाती है। परंतु शायद बच्चों से जास्ती बाबा को सहज है, क्योंकि बगल में साथ में रहता है। जब बाबा भोजन खाने के लिए बैठते हैं तो सोचते हैं अच्छा है बाबा को याद करता हूँ, 2-3 मिनट याद रहती है तो सोचते हैं अच्छा मैं बाबा को याद करता हूँ, है ना। तो 2-3 मिनट याद रहती है, फिर भूल जाता हूँ। बाबा कहते रिपीट किया तो याद हवा मुआफिक उड़ जाती है। बच्चे ट्राई करके देखो, सहज होते भी याद में टाइम तो लगता है ना। ऐसे तो नहीं, द्वापर से अब शरीर को ये सब समझा है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। कर्मातीत अवस्था अभी आई नहीं है, अभी तो पुरुषार्थी हैं सब। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा आपस में बहुत प्यार से रहना है, क्योंकि हम एक परमात्मा की संतान, आपस में आत्मा है, भाई भाई की दृष्टि से, साक्षी दृष्टि से रहना है। विश्व एक परिवार है, हम सब एक हैं। तो बाबा कहते मिलकर राय निकालनी है कि किस युक्ति से हर एक तक बाप का संदेश पहुंचाएं। दूसरा, यह विनाश का समय है, इसलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। योग से आत्मा को पावन बनाना है। वरदानी बाप का वरदान, स्वराज्य के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करने वाले सच्चे सच्चे राज ऋषि भव। एक तरफ राज्य और दूसरे तरफ ऋषि, अर्थात बेहद के वैरागी। ऐसे राज ऋषि का कहाँ भी, चाहे अपने में, चाहे व्यक्ति में, चाहे वस्तु में लगाव नहीं हो सकता, क्योंकि स्वराज्य है तो मन बुद्धि संस्कार सब अपने वश में है, उनके वश में नहीं। और वैराग्य है तो पुरानी दुनिया में संकल्प मात्र भी लगाव जा नहीं सकता। इसलिए स्वयं को राज ऋषि समझना, अर्थात राजा के साथ साथ बेहद के वैरागी बनना। स्लोगन, समझदार वह है जो सब आधार टूटने के पहले एक बाप को अपना आधार बना ले। समझदार वह है जो सब आधार टूटने से पहले एक बाप को अपना आधार बना ले। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का, प्यार का। गुड नाइट, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।